अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में पीके। सो गाइस, आज हमारे सामने जो बाइक है ये है सुल्तान 250। सुपर पावर ने इस बाइक को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया था और इसका जो 250 है इसका मैं आज आप सबके लिए एक रिव्यू लाया हूँ। और इस रिव्यू के अंदर आज मैं आपसे इस बाइक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। इस बाइक के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, इस बाइक की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको बताऊंगा। बाकी अगर लुक की बात की जाए तो लुक वाइज तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बाइक है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, इसके प्रोज क्या हैं, इस बाइक के कॉन्स क्या हैं, इस बाइक की जो प्राइस है, जो अब न्यू बाइक ये आपको मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है वो भी आपको बताऊंगा मैं वीडियो के एंड में। तो बेटा वेस्ट किया अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, इस बाइक की आप की देख सकते हैं, इसकी काफ़ी खूबसूरत इन्होंने की बनाई है। और अब इसको इंसर्ट करते हैं और इसका मीटर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो अब आपने इसका मीटर को देखा, मीटर काफ़ी अच्छी तरीके से आपको वेलकम करता है। उसके अलावा अगर इसके मीटर की बात की जाए तो इसके अंदर आरपीएम मीटर आपको मिलेगा। उसके अलावा इसका जो स्पीडोमीटर है वो फुली डिजिटल है। इसके अंदर ट्रिप मीटर भी है, गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज मीटर, तमाम चीज़ें हैं। असेंबलीज में राइट साइड के ऊपर किल स्विच, हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट है। अगर लेफ्ट साइड की बात की जाए तो लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर डिपर है, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न और उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको चौक मिलेगा। इसके बाद अब आते हैं इस बाइक की हेडलाइट की तरफ। तो हेडलाइट की तरफ आप देख सकते हैं हेडलाइट काफ़ी खूबसूरत उन्होंने बनाई है। उसके अलावा जो इसका मेन बल्ब है वो प्रोजेक्टर है। और जो इसके हाई बल्ब्स हैं, हाईलाइट वाले बल्ब्स हैं, उनमें सिंपल हेलोजन बल्ब्स हैं। और जो इसका मेन बल्ब है उसमें प्रोजेक्टर है। अब अगर इसके फ्रंट शॉक्स की बात की जाए तो बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो इन्वर्टेड फॉक्स हैं बाइक के फ्रंट शॉक। अगर बाइक के फ्रंट टायर की बात की जाए तो 100/80 का फ्रंट टायर है। और 18 इंच के बाइक के अंदर आपको अलॉयमेंट्स मिलेंगे और फ्रंट पर बाइक के अंदर डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक अवेलेबल है। इसके बाद आते हैं इस बाइक के टैंक की तरफ। तो इसकी आप फेयरिंग्स देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत उन्होंने फेयरिंग्स बनाई है। और उसके अलावा अगर टैंक की बात की जाए तो इसके ग्राफिक्स के साथ इसका जो टैंक है वो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। और अगर इस बाइक की पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो 12 लीटर का इसका टैंक है और इस बाइक की पेट्रोल एवरेज आपको मिलेगी 35 तक, 30 to 35 ऑलमोस्ट, अगर आप सुकून से चलाएं इसको तो। वरना ये 20 से 25 इसकी एवरेज मिलेगी। वो फिर राइडर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह बाइक चलाता है और फिर उस हिसाब से उसको एवरेज मिलेगी। मैक्सिमम एवरेज इसकी 30 to 35 है, मिनिमम फिर जितनी कम हो सकती है। इसके बाद अब अगर बात करें इस बाइक की सीट की, तो सीट आप इस बाइक की देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत इस बाइक की सीट बनाई गई है। और उसके अलावा इसकी जो पैसेंजर सीट है और जो ड्राइवर की सीट है दोनों काफ़ी कंफर्टेबल हैं। और जो पैसेंजर की सीट है वो खुल भी जाती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये टूल किट अवेलेबल है, उसके नीचे थोड़ी सी स्पेस है, आप बाइक साफ़ करने वाला कपड़ा इसके अंदर रख सकते हैं। और उसके बाद अगर बैकलाइट की बात कर ली जाए तो इस बाइक की बैकलाइट आप देख सकते हैं, इस बाइक की काफ़ी खूबसूरत बैकलाइट बनाई गई है। इसके अंदर एलईडी बल्ब हैं बैकलाइट के अंदर। एलईडी इस बाइक के इंडिकेटर्स हैं। अगर बाइक के बैक मड गार्ड की बात की जाए तो बाइक का जो बैक मड गार्ड है वो हार्ड प्लास्टिक का है। अब अगर इस बाइक के बैक टायर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो बैक टायर है वो 130/70 का बैक टायर है। 17 इंच के इस बाइक के अंदर अलॉयमेंट्स हैं। फ्रंट पर भी 17 इंच का है और बैक पर भी 17 इंच का है। मैंने गलती से आपको 18 इंच बता दिया था। 17 इंच के इस बाइक के अंदर आपको अलॉयमेंट्स मिलेंगे। और बैक पर आप देख सकते हैं इस बाइक के अंदर डिस्क ब्रेक है और इसकी डिस्क ब्रेक काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी अच्छी डिस्क ब्रेक है इस बाइक की बैक पर। अब अगर इस बाइक के सिलेंसर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का आप सिलेंसर देख सकते हैं, इस बाइक का सिलेंसर भी काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। अगर इसके बाइक के साउंड की बात की जाए तो साउंड मैं आपको थोड़ी देर तक सुनाता हूँ। और उसके अलावा उससे पहले इस बाइक की थोड़ी सी इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बाइक का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इस बाइक का इंजन है। और अगर इस बाइक की कैमशाफ्ट की बात की जाए तो ये फ्यूल कंट्रोल इसका ओवरहेड कैमशाफ्ट है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने की वजह से बाइक वाइब्रेशंस काफ़ी हद तक कम प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा अगर इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो 223 क्यूबिक सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट आती है। इस बाइक की अगर हॉर्स पावर की बात की जाए तो 17.70 हॉर्स पावर ये बाइक 8500 आरपीएम पे प्रोड्यूस करता है। और इस बाइक की जो टॉर्क है वो 17.20 न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि 6000 आरपीएम पे प्रोड्यूस करता है।
उसके अलावा जब बाइक की जो कंप्रेशन रेशो है वो 9.7:1 है, तो आप इस बाइक के अंदर सिंपल पेट्रोल डलवा सकते हैं, इसके अंदर हाई ऑक्टेन की ज़रूरत नहीं है। इस बाइक का बोर्ड 65.5 mm है, बाइक का जो स्ट्रोक है वो 65.2 mm है। उसके अलावा अगर इस बाइक की फ्यूल सिस्टम की बात की जाए तो इस बाइक के अंदर आपको फ्यूल सिस्टम कार्बोरेटर बेस्ड मिलेगा। इस बाइक के अंदर कार्बोरेटर इंस्टॉल्ड है, ये EFI इंजन नहीं है इस बाइक के अंदर। उसके अलावा अगर इस बाइक की इग्निशन की बात की जाए तो ये CDI इग्निशन सिस्टम इस बाइक के अंदर इंस्टॉल्ड है। इस बाइक के अंदर आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट इंस्टॉल मिलेगा, इस बाइक के अंदर किक स्टार्ट अवेलेबल नहीं है। अब इन जैसे बाइक से किक स्टार्ट अच्छा भी नहीं लगता। सो गाइस अब आते हैं इस बाइक के साउंड टेस्ट की तरफ और इसका साउंड सुने। तो उसको इतना अल्टर कर लो, उसको ये लगा दो, मतलब क्या फ़ायदा? मॉडिफिकेशन भी करनी हाँ, पड़ेंगी, ये कुछ होगा। क्या फ़ायदा? ओरिजिनल चीज़ तो मिली नहीं। सो गाइस अब करते हैं इस बाइक की टेस्ट राइड और टेस्ट राइड के अंदर मैं आपको इस बाइक की कुछ डिटेल्स बताऊंगा कि इस बाइक को चलाकर मुझे कैसे फील हुआ और ओवरऑल इस बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें बुरी हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इस बाइक के कंफर्ट लेवल की। तो कंफर्ट लेवल इस बाइक का बहुत ज़बरदस्त है, मुझे पर्सनली इस बाइक को चलाकर कंफर्ट लेवल वाइज मुझे बहुत मज़ा आया। इस बाइक के अंदर नॉर्मल वाइब्रेशंस हैं क्योंकि इस बाइक के अंदर बैलेंसर शाफ्ट नहीं है। स्पेसिफिकेशन में इस बाइक के अंदर बैलेंसर शाफ्ट की कोई बात नहीं की गई कि इसके अंदर है या नहीं है, तो चलाकर क्योंकि थोड़ी बहुत ही वाइब्रेशंस हैं तो मुझे लगता है इस बाइक के अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड नहीं है। उसके अलावा अब कंफर्ट लेवल के बाद कंफर्ट लेवल में मैं इसको नंबर देना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 10 नंबर। अब आते हैं इस बाइक की पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की तरफ। तो बाइक की पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी जो इन्होंने लियो 200 लॉन्च किया था उससे बहुत बेहतर है। इस बाइक को थोड़ा सा भगाते हैं। सो गाइस पिक वाइज तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है बाइक, इस बाइक की पिक बहुत ज़बरदस्त है। तो पेंट और बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहे थे हम कि पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी बाइक की लियो 200 से बहुत बेहतर बनाई गई है, बाइक की क्वालिटी अच्छी बनाई गई है। अगर इस बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो बाइक के टायर्स भी अच्छे हैं, बाइक की ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है, इस बाइक की फ्रंट ब्रेक भी बहुत अच्छी है, इस बाइक की इवन बैक ब्रेक भी बहुत अच्छी है। जिस तरह हम नॉर्मल बाइक्स की यूज़ करते हैं, जिस तरह की नॉर्मल बाइक्स की बैक ब्रेक होती है, वैसे इस बाइक की बैक ब्रेक है, काफ़ी अच्छी है। वरना अक्सर आप डिस्क ब्रेक वाले जो बाइक्स होते हैं, जो हैवी बाइक्स होते हैं, उनकी पिछली ब्रेक इतनी मज़े की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन इसकी पिछली ब्रेक काफ़ी अच्छी है। डिस्क ब्रेक जो है इसकी पिछली, वो काफ़ी अच्छी है। अब इस बाइक की रोड ग्रिप की बात कर लेते हैं, तो बाइक की रोड ग्रिप भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर ये मसला नहीं है कि बाइक स्लिप हो रहा है या ब्रेक्स लगाते हुए इसके टायर स्लिप कर रहे हैं, तो रोड ग्रिप बाइक की बहुत अच्छी बनाई गई है। अब जैसे कि आपने देखा कि बाइक के अंदर जैसे ही एक्सीलेटर दो तो उठान आती है, तो इस बाइक की वो उठान बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा अगर इस बाइक की सीटिंग पोस्चर की बात की जाए तो इस बाइक का सीटिंग पोस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मैं पर्सनली KPR यूज़ करता हूँ, तो उस हिसाब से इसका के जो सीटिंग पोस्चर है वो अच्छा है। आपको इसके अंदर ज़्यादा कंधों में थकन फ़ील नहीं होगी, इतनी जल्दी थकन फ़ील नहीं होगी। आप इसको मिनिमम भी 40 मिनट्स तक इसको राइड कर सकते हैं आप। अगर आप लॉन्ग रूट्स पे जाएँ तो इसको 40 मिनट्स तक आराम से राइड कर सकते हैं। इसके अलावा इस बाइक की अगर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू इस बाइक के अंदर भी है। इस बाइक के पार्ट्स का भी इशू होता है, अक्सर नहीं मिलते इस बाइक के पार्ट्स, तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू इस बाइक के अंदर है। उसके अलावा मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं, तो क्योंकि ये बाइक EFI नहीं है, ये बाइक सिंपल कार्बोरेटर वाला बाइक है, तो आपको कोई इशू नहीं है। आप इस बाइक को जो आपको अच्छा मैकेनिक लगता है उसको आप दिखवा सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा काम कर लेता हो 4 स्ट्रोक का, उससे आप इस बाइक को दिखवा सकते हैं क्योंकि इस बाइक के अंदर कार्बोरेटर इंजन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी अरे-गहरे को इस बाइक को हाथ लगाने दें। जो अच्छा हो आप उसके पास जाकर इस बाइक की ट्यूनिंग वगैरह करवा सकते हैं। और ट्यूनिंग वगैरह की क्योंकि सिंपल इसके अंदर कार्बोरेटर है तो इसका वही 1000 के बाद इसकी ट्यूनिंग होगी, सिंपल ऑयल चेंज होगा, एयर फिल्टर की सफाई होगी और फिर कुछ टाइम बाद वो चेंज भी होगा। उसके अलावा आते हैं इस बाइक की रोड अट्रैक्शन की तरफ। तो जब इस बाइक का साउंड निकलेगा, मतलब जब इसका हम एग्जॉस्ट चेंज करेंगे तो इस बाइक की रोड अट्रैक्शन असली तो तब होती है, लेकिन अभी भी इस बाइक की रोड अट्रैक्शन काफ़ी अच्छी है। लोगों के सामने से जब गुजरो तो लोग आपको देखते हैं, इस बाइक को देखते हैं कि कोई चीज़ जा रही है।
लेकिन क्योंकि साउंड नहीं होता तो आवाम कहती है क्या है यार, साउंड ही नहीं है इसका। उसके अलावा लास्ट में करते हैं इस बाइक की प्राइस की बात। सो गाइस, इस बाइक की जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 3,30,000 रुपये। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात हुई, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।